मुझे दूध प्यारा नहीं है। चूल्हे पर दूध उबल रहा था पतीली में, जैसे भी वो दूध उबला मैया ने कन्हैया को यहाँ रखा और दूध का पतीला उठाने चली गई। बोलना पड़ेगा तो कन्हैया आज नाराज हो गए। तो कन्हैया ने कहा मैया आप तो कह रही थी कि मुझे पुत्र प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि लाला ये दूध और पूत बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं, बड़े कष्टों के बाद मिलते हैं। मुझे तो तुम दोनों ही प्यारे हो। और हमारे कन्हैया कुछ और बड़े हुए तो वो सफील नहीं रहती दीवार जो बोलते हैं, तो उस पर लटक जाते, आधे इधर लटक जाते आधे उधर लटक जाते। कहते मैया मैया, तो यशोदा माँ आती कनुआ कहाँ है तू? तो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान कर रहे हैं। आज भगवान और बड़े हुए। सुखदेव बाबा कहते हैं हे राजन, आज भगवान कृष्ण के सखा थे सुदामा मधुमंगल, आज सभी को बुलाया और कहने लगे चोरे लाला तुम बड़े कमजोर हो, तुम्हारे मैया बाप कुछ खावे को ना दें का? तो गालवाल कहने लगे भैया तेरे यहाँ तो 9.25 लाख गायें पलती हैं और हमारे यहाँ तो थोड़ी बहुत गायें पलती हैं, तो हमारे मैया बाप मथुरा में कंस को भेज देते हैं जो भी दही दूध माखन होता है। तो कहने लगे मैं एक काम बताऊं तो करोगे? तो कहने लगे क्या काम है? कहने लगे चोरी करना शुरू कर दो। सभी ग्वाल बाल कहने लगे चौधारी के हमारे कभी बुर्जों ने चोरी नहीं की और तुम्हें चोरी कर वो सिखावेगा? कहे ऐसी चोरी नहीं, माखन की चोरी। जो तुम दुबले पतले हो रहे हो ना तो तुम हट्टे कट्टे हो जाओगे। कहने लगे भैया हम तो खुद ही पतले माड़े से हैं और मैया बाप ने पकड़ लिया तो और ज्यादा मर जाएंगे हम, तो हमें ऐसे ही रहने दे। कहे ना ना पहले मैं बताऊंगा ना कैसे अभ्यास किया जाता है चोरी का। कहने लगे कैसे किया जाता है? कहने लगे आज अपने अपने घरों में चोरी करो और तुम घर पकड़े गए तो समझ लो बाहर भी पकड़े जाओगे, और तुम घर ना पकड़े गए तो समझ लो फिर तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। तो भगवान ने सोने के कड़े पहन रखे थे हाथ में। आज जहाँ मैया माखन रखती थी आज उस कमरे में चले गए और उस कमरे में एक दर्पण लगा हुआ था, तो माखन खा रहे हैं। मैया कहने लगी कनुआ अरे कहाँ है कनुआ? तो कन्हैया कहने लगे मैया इधर हूँ तेरे घर में एक चोर घुस गो। मैया कहने लगी चोर घुस गो कहाँ है? तो भगवान इस दर्पण के सामने गए और खुद ही बच्चे हैं ना कुछ समझ नहीं पा रहे कि मेरा ही मुंह दिख रहा है। तो कहने लगे देख मैया कितना बड़ा चोर है, तेरा माखन खा रहा है। मैया कहने लगी दारी के तू ही तो है ये चोर बता रहा है, तू इस कमरे में क्या कर रहा था? कहने लगे मैया तेरे माखन में चींटी हो गई थी तो उन्हें मैं साफ कर रहा था। तो फिर कहने लगी मैया तो ये तेरा हाथ में माखन ये मुंह पे क्यों लगा माखन? मैया तो बड़ी भोली भाली है। अब ये बता जब चींटी है तो मेरे मुंह पे भी चढ़ गई और जब माखन में हाथ सने हुए हैं तो मैं हटाता नहीं ऐसे तो वो मुंह पे भी लग गया माखन। तो भैया हमारे कन्हैया तो कामयाब हो गए चोरी में और अपने ग्वाल वालों के पास गए। बेचारे कोई लंगड़ा आ रहा कोई लूला आ रहा पिट पिटा के। भगवान कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे चुप रहे, एक तो खुद ही मरे मारे थे और आज तूने हमारी हड्डी पसली तोड़वा दी। पता मेरी मैया ने कितना पीटा है? कहने लगे अभी तुम कमजोर हो मैं तो पक्का कर दूंगा। तो आज भगवान कृष्ण ने अपनी मंडली का क्या नाम रखा? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। आहा कितना बड़ा नाम है। तो भगवान घर घर जाते हैं और माखन चुराते हैं।
जो भगवान के जो सखा थे मधुमंगल, उनकी एक भाभी थी, उनका नाम था प्रभावती। कहते ना एक गली में चतुर मैया जरूर होती है। तो मधुमंगल कहता कि देखो कन्हैया ने सबके घर में चोरी की है। तो प्रभावती ताई कहने लगी वो तारिका मेरे घर में चोरी नहीं कर सकता, वो मोते डरता है। ये बात मधुमंगल ने कन्हैया से कह दी कि सुन, मेरी भाभी ने तुझे चुनौती दी है कि मेरे घर में वो चोरी करने नहीं आ सकता। तो कन्हैया कहने लगे हम पहले चुनौती वालियों को ही देखते हैं। तो आज क्या हुआ, प्रभावती ताई तो यमुना जी से जल भरने चली गई और आज मंडली के सहित प्रभावती ताई के यहाँ चले गए। और वो जो मटके रखे हुए थे, तो कन्हैया ने कहा एक काम करो, पहले इस माखन से सारे आंगन को लीप दो, इस आंगन को लीप दो। जैसे ही प्रभावती ताई गेट खोलेगी ना तो ढाम देने गिरेगी। अब जब गिरेगी तो हड्डी पसली टूटेंगी, इतने पर उठेगी इतने हम भाग जाएंगे। तो प्रभावती ताई यमुना जी जल भरने गई और किसी ने कह दिया कि आज तेरे घर में चोरी हो रही है, पकड़ना हो तो पकड़ ले। और प्रभावती ताई तो भैया लंबी लंबी चाल चल के आ रही है। और जैसे ही मैया ने कपाट खोला, मैया गिरी ढाम देनी, मैया की तो हड्डी पसली टूट गई। ये चोरेदारी के बड़े होशियार हो। और इतने में तो बेचारी उठे फिर गिर जावे, उठे फिर गिर जावे। और भगवान अपनी टोली को लेकर चले गए। तो प्रभावती ने सोचा कि इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज भगवान हर गोपी के यहाँ जाते हैं और माखन को चुराते हैं। तो प्रभावती ने सोचा कि मेरे घर जरूर आएगा। तो प्रभावती ने अपनी जो क्या बोलते हैं उन्हें, हंडिया बोलते हैं क्या, मक्खन के जो मटके थे उसमें घंटी बांध दी। कहने लगी वो आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। और उस घंटी की रस्सी अपनी चारपाई में बांध ली। जब वो हिलेगी तो मुझे आवाज आ जाएगी। और जैसे ही भगवान अपनी टोलियों के साथ गए, भगवान की निगाह गई, अरे वाह प्रभावती भाभी तो बड़ी होशियार है, आज तो घंटी बांध रखी है। तो भगवान ने घंटी से कहा कि घंटी जब तक मेरा भोग ना लगे तो तू बजना मत। तो घंटी ने कहा कि प्रभु जो आपकी आज्ञा। तो हमारे कन्हैया में एक आदत थी कि पहले दूसरों को खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। तो अपने सभी सखाओं को भरपेट माखन खिलाया। और जैसे ही हमारे कन्हैया ने उठाया, घंटी बोल गई टन। और प्रभावती ताई आई और प्रभावती ताई ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का। आज तो तारीख तो पकड़ा ही गया। तो कन्हैया कहने लगे भाभी सुन, तोते बाद में बात करूंगा, पहले इस घंटी से बात करूं। मैंने आते मना करी तो बोलियो मत, मगर फिर भी बोल गई। कही ठीक है। तो भगवान ने कहा जो घंटी, मैंने तुझसे मना किया था कि तू मेरे भोग लगने से पहले मत बोलना, तो तू क्यों बोली? आज घंटी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है प्रभु, आज तुम्हारे भोग लगने पर मैं ना बचती तो आज वेदों की बात झूठी हो जाती। बिना घंटी के भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, बोलना पड़ेगा। तो भाभी कहने लगी हो गई बात घंटी से। बड़ी कहती है यशोदा कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, बड़ा सत्यवादी हरिचंद्र है, आज तो उसे मैं सबूत दूंगी ले जाके। तो भगवान का हाथ पकड़ लिया और भगवान के सखा पीछे पीछे। तो प्रभावती ताई भगी भगी जा रही है, कन्हैया को ले जा रही है। तो चौराहे पे कुछ बड़े बूढ़े बैठे हुए थे। तो कन्हैया ने कहा भाभी तुझे थोड़ी बहुत शर्म है कि ना है? कहने लगी क्या हो गया? अरे ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, थोड़ा पल्लू कर ले। तो कही हाँ कह के ठीक रहा। तो मैया ने 1.25 फुट का घूंघट कर लिया। थोड़ी दूर चले तो कन्हैया कहने लगे भाभी मेरी नलम कलाई है, इस हाथ को छोड़कर इस हाथ को पकड़ ले। तो भाभी को थोड़ी दया आ गई, बच्चा ही तो है,
जैसे ही प्रभावती भाभी ने हाथ पकड़ा तो प्रभावती भाभी के देवर का हाथ पकड़वा दिया भगवान ने। और भगवान कृष्ण अपनी मैया के पास चले गए। मैया से कहने लगे, मैया मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खावे को दो। तो मैया अपनी गोद में बैठा कर उन्हें माखन खिला रही हैं कि मेरे लाला ने सुबह से माखन नहीं खाया। और प्रभावती ताई लंबी लंबी जा रही है, क्या तो यशोदा को छोड़ूंगी नहीं, बड़ी गारंटी लेती कि मेरा पुत्र सत्यवादी हरिचंद्र कभी चोरी नहीं करता। प्रभावती भाभी ने आवाज लगाई, यशोदा, ओ यशोदा, बड़ी कहती थी कि मेरा पुत्र चोरी नहीं करता, आज तो मैं सबूत लेके आई हूं। तो मैया आई गेट पर, तो मैया ने कहा, कहाँ है सबूत? कहने लगी थी ये दिया सबूत। जैसा आगू हाथ करा तो मैया कहने लगी, जरा घूंघट तो उठा ले। जैसे ही घूंघट उठाया तो अपना ही देवर पाया। बोलना पड़ेगा, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी।